भाई कुमार साहब, ध्यान दीजिए, ये हमें जो तन दिया है, ये है तन कर फल। क्या है? विषय न भाई। ये विषयों के लिए नहीं बना। यद्यपि इसमें परमात्मा ने हमको 5 विषय दिए। कौन कौन से? एक तो है नेत्र का विषय, हम लोग देखते हैं, सुंदरता देखते हैं। कर्ण दिए सुनने के लिए, ये भी एक विषय है। नाक दी सूंघने के लिए, जिह्वा दिया चखने के लिए, हाथ दिए स्पर्श के लिए। ये परमात्मा ने हमें आपको 5 विषय दिए हैं। लेकिन कहते हैं इस तन का फल क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई। आ जाओ। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यदि हम आप इन विषयों में खिंचते हैं। अच्छा, अब ये विषय परमात्मा ने क्यों दिए? ये इसलिए दिए कि इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं करो। वरना क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत से जीव हैं जिनको एक एक विषय मिला और हमें आपको 5 विषय मिले। जैसे सबसे पहला विषय लीजिए आप, आँख का देखने का। एक पतंगा भी होता है, उसको भी परमात्मा ने देखने का विषय दिया। लेकिन कितना विषय है उसमें कि दीपक जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, अब विषय तो है, दौड़ता है, दीपक जल रहा है, उसमें जाकर के छूने के लिए दौड़ता है, जल जाता है, पंखे टूट जाते हैं, घायल हो जाता है, और भाई लोग आते हैं तो उस पर कुचल कर चले जाते हैं। दूसरा विषय लीजिए आप, देखने का विषय। ये हो गया देखने का विषय। अब सुनने का, आपने देखा होगा कि जो मुहर जब बजाता है सांप वाला, तो सांप खड़ा हो जाता है, सुनता है, और हाँ, इतना उसमें मग्न हो जाता है कि जो है उसको बाद में कैद कर लिया जाता है। इसी तरह से हिरण होता है। हिरण को जब मारा जाता है तो पहले उसको संगीत बजाया जाता है, तो खड़ा हो जाता है वो सुनने के लिए, और उसी में वो शिकारी करके देता है। अच्छा, तीसरा विषय आप लिए स्पर्श का। हाथी, इतना स्पर्श उसमें होता है कि एक हाथनी को जो है गड्ढे में बना करके वो उसको स्पर्श करने की उसमें कूद जाता है। वो ये नहीं सोच पाता कि मेरा हाल क्या होगा, मतलब उसमें जो है वो दीवाना हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, ये हो गया। और क्या है? मछली। मछली कांटे में आटा लगा है, इतना तीव्र विषय होता है उसका कि दौड़ करके पकड़ लेती है और उसमें वो फंस जाती है। अच्छा, और क्या रह गया? ये श्रवण नहीं, हाँ, सूंघने का श्रवण तो हो गया। सूंघने का विषय, सूंघने का विषय भंवरा होता है, इतना विष में भरा होता है वो, इतना उसके अंदर तीव्र भावना होती है कि कमल में फूल में बैठ जाता है, बंद हो जाता है। और चाहे तो काट दे, लेकिन नहीं, उसी में वो बैठा रहता है और सवेरे हाथी आता है उसको जो है जैसे। तो एक एक विषय में ये लोग अपनी जान को गवा देते, और हमें तो आपको 5 विषय मिले। यदि सावधानी न बरती गई तो जैसे ये 5 अपनी जान गंवा देते हैं, ऐसे हम आप भी इन विषयों में चक करके आकर के हम आपको जीवन बर्बाद कर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि ये विषय तुम्हें चाहिए, आँख का विषय चाहिए, तो तुम्हें सांप बनना पड़ेगा। यदि कान का विषय सांप बनना पड़ेगा। यदि आँख का विषय चाहते हो तो क्या है, वो देखने वाला पतंगा बनना पड़ेगा। नाक का चाहते हो तो भंवरा बनना पड़ेगा। एक एक विषय, तो क्या मतलब, इनको देख करके हमें सचेत होना है कि इनके एक विषय में जान गवा देते हैं, और हम आगे सतर्क न रहे। यदि इन विषयों पर काबू न पा पाए तो समझिए आप कितने गर्त में हैं। तो फिर क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई,
और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। और इन विषयों का फल क्या है? अंत में दुख। इसलिए गोस्वामी जी भगवान श्री राम सभा में बैठ कर के ये अयोध्यावासियों को बता रहे हैं इस तन जो तुमने पाया है मैं इसलिए नहीं दिया गया तुमको कि इन विषयों में आकर के तुम नष्ट कर दो। फिर क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए, और जरा आप ध्यान देना, नर तन पाए विषय मन देही। इस नर तन को पा करके जो नर इन विषयों पर मुग्ध हो जाता है वो कैसा है? जैसे अमृत को नहीं, अमृत को पाकर नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले। हमको अमृत दिया गया है और हम यदि इन विषयों पर जाते हैं तो ऐसा है कि हम आप अमृत को फेंक करके बिसले रहे। नर तन पाए विषय मन देही, अपलट सुधाते सठ बिसले। ताही कबहू भले कहाई न कोई, उसको कोई अच्छा नहीं लगेगा। अगुंजा ग्रही परस मन खोई। कैसा? घुमचिल ले लेते हैं और पारस मन को जो है फेंक देते हैं। कितना दुर्भाग्य हो हमारा, कितना हम जो है मतलब भगवान ने हमको क्या दिया और हम क्या करके क्या फेंक रहे हैं और क्या ले रहे हैं। तो भगवान सावधान करते हैं कि भैया सावधान हो जाओ, जरा अपने हस्ती को देखो, तुम्हारे अंदर जो विषय है वो किस लिए हैं और इनका उपयोग कहाँ पर करना है। तो यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाए विषय मन देही, अपलट सुधाते सठ बिसलेही। ताहि कबहू भले कहाई न कोई, अगुंजा ग्रही परस। फिर क्या है? यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान जो चिताते हैं कि आखिर 4,84,000, यदि आप इन विषयों के चक्कर में रहोगे तो क्या इसका परिणाम है कि आकर 4,84,000 अजो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। और फिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिर क्या है? भगवान को दया आ गई तो काबाहू के करी, करुणा नर देही, अदेत ईश बिन हेतु सने। क्या है दिया हमको? अब जरा अब आपने देखो जो हमें क्या क्या मिला है। नर तन भव बारिद कहूँ बेरो। अब इसका फल क्या है? मतलब कहने का यहाँ रोक रहे हैं कि ये तन वे विषयों के लिए नहीं है, कहे के लिए है। नर तन क्या है वो? नर तन भव बारिद कहूँ बेरो, संसार से तरने के लिए जहाज है ये। हाँ साहब, ये विषयों के लिए नहीं दिया गया हमें, हमें ये तन जो दिया गया है संसार से तरने के लिए। नर तन भव बारिद कहूँ बेरो, असन मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मेरी कृपा से ये तन मिला है आपको। फिर क्या है? नर तन भव बारिद कहूँ बेरो, असन मुख मरक अनुग्रह, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु सदशास्त्र ये हमें आपको प्राप्त है। ये क्या है? ये नाव से पार करने के लिए जो है नाविक है। तो क्या है? नरतन भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मर कर्णधार सतगुरु दुर्लभ सुलभ तो पावा। फिर कहते हैं जो न करे भव सागर, नर समाज अस पाए। फिर क्या है? सुकृत निंदक मंदमति आत्मन जाए। इसके बाद मैं सत्संग सुन रहा हूं, डॉक्टर साहब के बैठूं। फिर भगवान की वाणी है, डॉक्टर बनने वाले सार गर्भित है। तो किसी ने कहा महाराज तो क्या करें हम, दूसरे के सामने जी हम आप सब विषयों से परेशान हैं, मैं करे क्या है? तो भगवान कहते हैं कि भैया हो जो परलोक को यहाँ सुख चाहू। और साहब ध्यान देना, भगवान से कहा भगवान आपने इस तो सब बता दिया, अब हमें करना क्या है ये बता दो। तो कहते हैं भैया यहाँ भी रहना है और तुम्हें इसके बाद भी जाना है, तो तुम्हें यहाँ भी सुख चाहिए और वहाँ भी सुख चाहिए। ऐसा काम करो यहाँ भी सुख मिले और
वहाँ भी सुख मिले। क्योंकि भगवान क्या करें, तो भगवान कहते हैं मेरी जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको गांठ बांध लो। जो परलोक और यहाँ सुख चाऊ, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाऊ। मेरे वचनों को सुन करके बिल्कुल ऐसे जैसे हृदय में गांठ लगा लो। क्या? जो परलोक यहाँ सुख चाऊ, असुनि मम वचन हृदय सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, और भगति मोर पुराण श्रुति गाई। मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरा पूजन करो, मेरा नाम लो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि अभी आप सुख चाहते हैं, थोड़ी देर बाद भी सुख चाहते हैं, कल भी सुख चाहते हैं, परसों में सुख चाहते हैं, सारे दिन सुख चाहते हैं, आने वाले भविष्य में सुख चाहते हैं, और इसके बाद जहाँ भी जाओगे वहाँ भी सुख चाहिए, तो बस एक ही रास्ता है कि मेरा स्मरण करो। जो परलोक यहाँ सुख चाऊ, असुनि मम वचन हृदय दृढ़। और हमें आपको क्या चाहिए? सुख। भगवान कहते हैं बस सुख चाहिए तो बस अपने आत्मा में जाओ। कि क्यों? कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावे। इसीलिए हमें आपको करना क्या है? सत्संग में आकर के इस रहस्य को समझना है और सुख लेना है। तो विषयों में न जाओ, ध्यान देना, विषय हमारे यहाँ पर है। और हम आपकी गलती यही होती है कि हम आप विषयों में सुख दौड़ देते हैं। और हमें अभी हमने मालूम किया कि एक एक विषय के पीछे भाई लोग जान दे देते हैं, सब मारे गए। और भगवान ने हमें 5 दिए। और कह के लिए, और हम कह के लिए भागते हैं सुख के लिए। तो भगवान जो है इजाज़त देते हैं कि ये तुम्हें सुख चाहिए तो मेरा भजन करो। बस जब भी आपको दुख आए तुरंत राम राम, सुख मिल जाएगा। विषयों में न जाओ, विषयों में तुम्हें झलक तो मिलेगी लेकिन तुरंत स्वल्पहु अंत दुखदाई। और करके देख लो आप, कितनी बड़ी बात कही। और ऐसो इसका प्रमाण मदिराम प्रमाण तुम सुन ले पहले, तो उन्होंने तो कह दी बात। मतलब एक मिनट हाँ। बात सुनेंगे माता, थोड़ा सा हो जाने पूरा कैसे कर। तो कहने का हमारा भाव ये है कि ये जो सुख है, हम आपको सुख, जो सुख की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम बैठ के सुख ले रहे हैं, तो इसमें दुख मिलने वाला नहीं। अन्य विषयों में आप, चाहे वो स्पर्श का हो, चाहे वो श्रवण का हो, चाहे वो सूंघने का हो, आपको सुख तो मिलेगा लेकिन बाद में दुख लेना ही पड़ेगा। इसलिए हिदायत दी जाए। भगवान कहते हैं कि यदि सुख चाहते हो और हर समय चाहते हो और यहाँ भी चाहते हो, जाने के बाद भी चाहते हो, जहाँ भी जाओ तुम्हें सुख चाहिए तो मेरा स्मरण करना, तो सुख मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप मत चलते।